जिला पर्यटन अधिकारी गोपेश्वर सोभत सिंह राणा ने दी स्वरोजगार योजना की जानकारी। अब आप भी जाने पर्यटन की स्वरोजगार योजनाओं के बारे में। देखिए रिपोर्ट। आज खास बातचीत में जिला पर्यटन अधिकारी गोपेश्वर सोभत सिंह राणा ने बताया कि पर्यटन द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कई नई योजनाओं के बारे में साथ पर्यटन को पहाड़ का भविष्य भी बताया है। ब्रह्मा की नाजुक पंखुड़ियाँ, देवदार की प्यारी माटी, प्रभु राजी खुशी रख्या हमारी ये पवित्र चमोली घाटी, हमारी ये पवित्र चमोली घाटी। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान बने हैं, आज हम सूचना इंडिया से जिला पर्यटन अधिकारी गोपेश्वर चमोली के कार्यालय में आए हैं। और हमारे साथ जो आज खास बातचीत में जो खास मेहमान बने हैं आज सूचना इंडिया में, श्रीमान सोभत सिंह राणा जी वर्तमान में जिला पर्यटन अधिकारी गोपेश्वर में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद सूचना इंडिया का, और सूचना इंडिया का हमारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सूचना इंडिया का धन्यवाद। जी, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं जिला पर्यटन अधिकारी श्रीमान सोभत सिंह राणा जी से खास बातचीत। सर, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं सर, पर्यटन की दृष्टि से विशेष रूप से उत्तराखंड और हमारा चमोली जनपद काफ़ी अग्रणी रहा है। भगवान बद्री, भगवान केदार जैसे बड़े बड़े धाम यहाँ पे हैं, और जिसके तहत लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ पे आते हैं। और इस वर्ष काफ़ी अच्छी यात्रा भी चली थी सर। तो सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में पर्यटन विभाग द्वारा वो कौन कौन सी स्कीम और कौन कौन सी स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हमारे ग्रामीणों में जो बेरोजगार युवा हैं और जो नगर क्षेत्रों में जो युवा हैं, वो आपके द्वारा और आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं का लाभ ले सकें। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं सर? धन्यवाद आपका। मैं सभी दर्शकों को अपनी बीरचंद सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजनाएं हैं उनके बारे में एक एक करके आप लोगों को जानकारी दूंगा। हमारे पास में विभागीय योजनाओं में एक काफ़ी प्राचीन योजना है, उत्तराखंड बनने के बाद से बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना थी, जिसका कि जनपद में कम से कम 700-800 लोगों ने इसका योजना का लाभ ले लिया और आज अच्छा रोज़गार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम्स है। इसमें सब्सिडी का अमाउंट भी आज के डेट में सरकार ने बढ़ा दिया है। योजना के अंतर्गत आप अपने क्षेत्र में जहाँ से पर्यटन गतिविधियाँ शुरू होती हैं, आप होटल बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, आप रेस्टोरेंट का कर सकते हैं, आप टेंट कॉलोनी लगा सकते हैं, आप लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, आप उसमें बेकरी का काम कर सकते हैं, आप एडवेंचर इक्विपमेंट का काम कर सकते हैं। तो जो जिस फील्ड का है, इसमें गाड़ी आप ले सकते हैं, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी। अगर आप ड्राइवर हैं, आपको अनुभव है इस फील्ड का, आप वर्कशॉप वगैरह खोल सकते हैं। तो काफ़ी स्कीम्स पर्यटन विभाग ने इसमें लॉन्च कर दी हैं और इन पर हर साल अमेंडमेंट हो रहा है। योजना में सब्सिडी का भी अनुदान राशि भी बढ़ रही है और योजना में प्रकार भी बढ़ रहे हैं कि आप इसमें भी ले सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत मैं जो जनपदवासी हैं या जो इस क्षेत्र के लोग काम करना चाहते हैं, बेरोजगार भाई हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमें आपको अगर आपको कोई यूनिट स्थापित करनी है, होटल ही सपोज आपको होटल खोलना है, आपको रेस्टोरेंट चलाना है, तो ये तो आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। आपकी अपनी ज़मीन नहीं है, आपके निकट संबंधी की ज़मीन है, तो हम उसके लीज पे भी इसमें प्रावधान है। बैंक के माध्यम से हम लोग आपकी पत्रावली मंगाते हैं। आप लोग उसमें अपने जो ज़मीन के पेपर हैं, आप किस तरह से इस योजना को बनाएंगे, उसका नक्शा हो गया, उसका खसरा हो गया, आपका स्थायी निवास हो गया, और एक हम शपथ पत्र उसके साथ में लेते हैं। जी। और उसके बाद जो है ये पहले ऑफलाइन स्कीम्स थी, अब सारी MSY पोर्टल पे ये आ गई हैं। MSY पोर्टल के अंतर्गत आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। योजना का पहले हम 40 लाख तक जाते हैं, अब इस योजना को भी बढ़ा दिया गया है। आप 80-90 लाख जो भी है, और बैंक ऋण जितना भी आपको बैंक उस योजना पे जितना आपको चाहिए होता, आप 2 लाख से लेके 1 लाख से लेके आप जो भी आपको बैंक से चाहिए, और आपका मार्जिन मनी 12.5% इसमें उद्यमी का अंशदान होता है और 87.5% बैंक ऋण होता है। तो उन दोनों को जो जोड़ के जो अमाउंट आता है, उस पर हम 33% इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी दे रहे हैं। और बहुत से लोग इसमें आवेदन भी कर रहे हैं और हम लोग बैंक स्तरों पे इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जी। देख रहे हैं सूचना इंडिया और हमारे साथ जो खास मेहमान जो आज खास बातचीत में बने हैं, जिला पर्यटन अधिकारी गोपेश्वर श्रीमान सोभत सिंह राणा जी।
वर्तमान समय में कुछ तो ऐसे प्लेस हैं सर, ऐसे स्थान है जहाँ पर्यटक खूब सारे जाते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं गाँव, हमारे गांव हैं, कस्बे हैं, नगर हैं, जहाँ पे पर्यटक का आवागमन तो कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पर्यटन विभाग द्वारा भी कार्य किए जाते हैं सर। तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं सर, जिससे हम उन जगहों भी स्वरोजगार पैदा कर सकें सर? पर्यटन विभाग द्वारा बीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्रों को भी उसमें जोड़ते हैं, जहाँ पे हमारे ट्रैकर्स जाते हैं या लोग ग्रामीण विजिट करना चाहते हैं, यहाँ का कल्चर देखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक हमने दीनदयाल उत्थान वो ग्रामीण स्वरोजगार योजना है होम स्टे की, उसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया है और भी हम 2-3 सालों से इस योजना में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका लाभ दे रहे हैं। इस योजना का भी बीरचंद सिंह गढ़वाली जैसा ही है, इसमें जस्ट ये है कि गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण गांव में रह रहे हैं और या उनके पास घर में जगह है या उनके पास कक्ष बने हुए हैं या वो कुछ कमरे और डाल के टूरिस्ट को वहाँ पे रुकाना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था के लिए सरकार ने एक गृह आवास अनुदान योजना निकाली है। इसके अंतर्गत भी सरकार द्वारा हम लोग उनको अपने यहाँ पंजीकृत करके उनके वेबसाइट में प्रचार प्रसार करते हैं और फिर टूरिस्टों को उनके यहाँ भेजते हैं। तो इसमें काफ़ी चमोली जनपद में तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होम स्टे हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और लोग अनुदान भी इसमें ले रहे हैं। तो इसके अंतर्गत बीरचंद सिंह गढ़वाली योजना की तरह ही इसमें एक तो इसमें सीमित है कि एक कक्ष न्यूनतम और अधिकतम 6 कक्ष वो चला सकता है और 24 शैया का टोटल उन 6 कमरों में वो टूरिस्टों को रुका सकता है। इसमें गृह जो स्वामी है उसको अपने घर पे रहना है और खुद उनकी देख रेख और उनको खाने की व्यवस्था उनको अपने घर से करनी है, जो उसमें अपना पहाड़ी कल्चर और जो हमारा यहाँ का लोकल कल्चर है वो दिखाना है, वो खाना खिलाना है, उनको जानकारी देनी है, आसपास के पर्यटक स्थलों को दिखाना है। तो इससे भी हम अपनी योजना के अंतर्गत लोगों को इसका लाभ दे रहे हैं और इसमें ट्रैकिंग वाले रूटों पे भी लोग काफ़ी वो कर रहे हैं, बल्कि जो चारधाम यात्रा मार्ग है इन जगहों पे भी लोग होम स्टे छोटे छोटे जिनको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना तो होम स्टे चला के अपना आजीविका कमा रहे हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसमें भी सब्सिडी सरकार ने पहले 33% थी, अब इसमें 50% कर दी। तो एक बहुत अच्छी स्कीम से आपका एक तो घर बन जा रहा है, ऊपर से आपको सरकार अनुदान भी दे रही है और अनुदान के साथ साथ सरकार उसके जो बैंक इंटरेस्ट है उसमें जो ब्याज लग रहा है उस पर भी लोग सब्सिडी दे रही है सरकार। तो एक बहुत अच्छी स्कीम्स है और इस योजना का भी हमारा बहुत सिंपल है, भी MSY पोर्टल में आज की डेट में पड़ी हुई है और इसमें आवेदन का भी वही प्रोसेस है कि आपको अपनी ज़मीन का खाता खतौनी, आपको अपना उसका नक्शा डिज़ाइन बनवाना पड़ेगा, अगर वैसे क्षेत्र है तो आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा, अपनी खतौनी एस्टीमेट, आपका स्थायी निवास और एक शपथ पत्र के साथ में आप हमारे MSY पोर्टल में आवेदन कर रहे हैं। लोग अच्छी संख्या में आवेदन कर रहे हैं, कुछ कमियां होती तो फिर उसमें ये सुविधा है कि आवेदक को दोबारा वो रिवर्ट हो जाती है फाइल और फिर वो कमियां पूरी करके फिर लगाते हैं। फिर हमारी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत एक जिला स्तर में कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से हम उनको चूज़ करते हैं और फिर उनको बैंकों के माध्यम से उनको योजना का लाभ मिलता है। प्रोसेस इसमें भी वही है, 87.5% बैंक लोन और 12.5% उद्यमी का अंशदान। तो उद्यमी का अंशदान भी इसमें बहुत ज़रूरी है कि कई बार कोई उद्यमी वो अंशदान लगाने में वो कम रहते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप 6 कमरे ना बना के आप 2 कमरे से शुरुआत करिए इसको और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाओ। और बड़ा अच्छा रिस्पांस इस योजना के अंतर्गत मिल रहा है। और जो लोग इसको ऑनलाइन करने में जिनको समस्या होती है या जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम अपने स्टाफ द्वारा अपने ऑफिस में बुला के हम उनकी योजनाओं को, उनकी जो फाइलें होती हैं वो पत्र को ऑनलाइन करते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे विभाग द्वारा पर हफ्ते मतलब पर सप्ताह में की जा रही है कि बैंक को अगर फाइल भेज दिए तो उस योजना पे ऋण क्यों नहीं मिल रहा, क्या समस्या है, तो हम लोग उसकी मॉनिटरिंग संबंधित जो लाभार्थी है उससे भी पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, बैंक से भी पूछते हैं कि आप इसमें क्यों नहीं योजना का लाभ दे रहे हैं। तो इस योजना का भी वर्तमान में काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है और हमने अभी तक करीब 50 से ऊपर फाइलें हमने भेज दी हैं। इसके डिपार्टमेंट ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है सारे जनपदों को कि आपको ये करने हैं और इसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जी तो आप देख रहे हैं सूचना राज, जैसे कि सर ने बताया कि 50 से अधिक फाइलें होम स्टे की जा चुकी हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम जिला पर्यटन विभाग द्वारा। सर वर्तमान समय में एक बहुत ही खूबसूरत योजना सर जिला पर्यटन विभाग में भी वर्तमान में चर्चा में आई थी, जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन है सर। तो ये ट्रैकिंग ट्रैक्शन कौन सी योजना है सर और इसकी क्या आवेदन प्रक्रिया है सर? हाँ, एक
हमारे पास एक और अच्छी स्कीम सभी डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है विगत वर्षों से। ट्रैकिंग ट्रक्शन अनुदान योजना है। ये भी होम स्टे से रिलेटेड योजना है, लेकिन इस योजना में हमने चयनित विलेज हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैकर्स जाते हैं। जैसे हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र, इसमें सारे जनपद इसमें नहीं आते हैं, कुछ जैसे पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है और रुद्रप्रयाग है। इस तरह के जनपद है जहाँ पे ट्रैकिंग रूट में बहुत सारे लोग जाते हैं। उन क्षेत्रों में के ग्रामीणों के लिए, उन गाँवों को हमने चयनित किया है, नोटिफाइड किया है कि जो उस ट्रैकिंग एरिया के आसपास में जितने भी टूरिस्ट जाए वो उन टूरिस्टों को अपने घर में रोके और सेम 1 कमरे से लेके 6 कमरे तक के, ये तो अपनी कमरों की साज सज्जा के लिए पैसा ले लें या फिर नया कमरा बनाए। तो इसमें बड़ा अच्छा है ट्रैकिंग रूटों के लोगों के लिए कि अगर वो उनका घर बना हुआ है और उसमें सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो उसमें साज सज्जा, फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, टीवी हो गया, गीजर हो गया, इन चीज़ों के लिए वो हमें आवेदन करे और हम उनको प्रति कमरा 25,000 रुपये सरकार साज सज्जा के लिए दे रही है। और नया अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो 60,000 रुपये सरकार दे रही है। तो 6 कमरों तक का है तो 3,60,000 रुपये अगर वो घर बना रहा है और होम स्टे में उसको चलाना चाह रहा है तो 3,60,000 रुपये गवर्नमेंट डायरेक्ट दे रही है। इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बैंक से कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक जिला स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है, चयन कमेटी है। चयन कमेटी के माध्यम में हम एक साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ पे करना चाह रहे हैं, वो पोटेंशियल है नहीं है, और बाद में उनकी योजना का निरीक्षण के लिए अलग से फिर एक कमेटी गठित है। जो आपने हमें योजना में आपने बोला था कि ये मैंने करना है या ये कार्य मैंने करना है, ये खरीदारी करनी है, उसका निरीक्षण करते हैं। तदुपरांत उनके बिल के आधार पर राज सहायता का निर्गत उनको चले जाता है डायरेक्ट उद्यमी के खाते में। तो स्कीम्स में एक तो आपका घर बन जा रहा है, आपका घर रिनोवेट हो जा रहा है, ठीक ठाक से साज सज्जा हो रही, टूरिस्ट को फैसिलिटी मिल जा रही। तो इस फैसिलिटी के अंतर्गत अच्छा है। इसमें भी काफ़ी लोग आवेदन कर रहे हैं, कुछ नए ट्रैक एरियों को हम और चयनित कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है। जो लोग बैंक में कई बार डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, बैंकों से माध्यम से उनको नहीं मिल पा रहा, तो वो इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसमें चयनित ही गाँव हैं जो ट्रैक रूट के आसपास के गाँव हैं, उनके लिए ये योजना बनी हुई है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। अगर भाई जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं सर, तो हमारे जनपद के युवाओं के लिए स्वरोजगार के प्रोत्साहन हेतु आप क्या जन संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? मैं अपने युवा भाई और जो भी बेरोजगार हैं या जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ये संदेश दूंगा कि अलग अलग क्लस्टर की योजनाएं हैं। आप लोग अगर कहीं मत्स्य का काम कर रहे हैं या मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, पशुपालन का काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी आप हमारी होम स्टे योजना का लाभ लेके दोहरा लाभ कमा सकते हैं। इसमें जो लोग अभी कोरोना के बाद अपने ज़िले में वापस आए हैं सभी जनपदों से, वो लोग भी जो बेरोज़गार हो गए हैं, वो पहले से कोई काम कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो होम स्टे भी साथ साथ चला सकते हैं, क्योंकि ये सुबह शाम का काम है। घर में फैमिली मेम्बर हैं, वो भी उनकी केयर कर सकते हैं। तो इस योजना में अच्छी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। 50% योजना में अनुदान मिल रहा है। होम स्टे योजना में बीरचंद सिंह गढ़वाली में आपको 33% तक का अनुदान है। और ट्रैकिंग ट्रक्शन जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो आप अपना आवासीय घर बना दे रहे हैं, साथ साथ में आपको योजना का लाभ मिला और आपको रोज़गार मिल जा रहा है। तो आप जो पर्यटक आ रहे हैं या जो आपके पास पहुंच रहे हैं पर्यटक, उनको अच्छा गाइड करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ अपने लोकल जो हमारे कल्चर है, लोकल हमारे जो उत्पादक होते हैं, लोकल जो हमारे आसपास के पर्यटक स्थल हैं या जो वो घूमना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी दें और अपना रोज़गार के साथ साथ अपने ज़िले का और अपने स्टेट का भी अच्छा नाम जाए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है वो हमारे कार्यालय में आएँ और हमारी योजना का लाभ लें, या आप हमारे टेलीफोन नंबर पे बात कर सकते हैं, मोबाइल नंबरों पे, और योजना का लाभ लें। जो भी इच्छुक है, आपको जस्ट उसमें जो आप सोच रहे हैं कि मैं 5 लाख 10 लाख का लोन लूँ, उसके साथ साथ आप अपना मार्जिन मनी का एक 12.5% उसमें ये लगा के चले कि आपको ये देना है, और उसके बाद आपको योजना का लाभ मिल जाएगा।
तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस तरीके से आपने देखा कि आज जिला पर्यटन अधिकारी श्रीमान सोबत सिंह राणा जी ने बताया किस तरीके से हम स्वरोजगार की ओर लौटें, अपने पहाड़ों को हम सदा हरा भरा रख सकें, और काफ़ी सारी स्कीम्स आज गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण कई हमारे युवा बेरोजगार भाई रह जाते हैं, इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आप भी ज़रूर आएँ जिला पर्यटन जो हमारा कार्यालय है चमोली में, और इन योजनाओं का ज़रूर आप लें, और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ के विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहता हूँ। सूचना इंडिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।